ये शायद यही है मशीन ना, ये मशीन है। मैंने पैकेट पहले ही फाड़ दिया, बट अनबॉक्सिंग में आपके सामने। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल RU0770 पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी रात के बज रहे हैं 8 और अभी सैलून बढ़ाने का टाइम हो चुका है। मेरे सपना जा चुकी हैं और चला जा ही नहीं है। और दीपा के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो अभी 3-4 दिन तक नहीं आ पाएगी। उसके सर में थोड़ा सा चोट लग गया है और जूली रेडी हो रही हैं जाने के लिए। तो बस सैलून अब बढ़ाएंगे। एंड चलिए देखते हैं वीडियो में कि आज सारा दिन हम लोगों ने क्या क्या किया। तो वीडियो को आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। एंड अभी जैसा कि मैंने आप लोग को मेरे लास्ट ब्लॉग में बताया कि मैं अभी बिगिनर हूँ, वीडियो बनाना अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी मुझसे, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर माय मिस्टेक्स एंड एंजॉय माय वीडियो। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आज मैंने सैलून में क्या क्या किया। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं यहाँ लंच कर रही हूँ। आज मैं लंच में खा रही हूँ कढ़ी और चावल। कढ़ी और चावल ज़्यादातर मैं थर्सडे को कढ़ी चावल ही बनाती हूँ। और ऐसे भी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, तो कुछ सब डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि फ्रूट्स नहीं खाना है, मैदा रिलेटेड कोई सामान नहीं खाना, सिर्फ चावल खाना है। तो मैंने सोचा आज कढ़ी बनाऊँ अच्छे से थोड़ा और कढ़ी चावल खाऊँ। तो जब से घूम के आए हैं ना मंदारमनी से, तब से तबीयत ख़राब है भाई। मैं आप लोगों से बात बता दूँ कि गर्मियों में ना आप लोग सी साइड पे तो घूमने बिल्कुल भी मत जाइए। इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने तो बहुत परेशान हो गए, इंजॉय कम किया, परेशान ज़्यादा हो गए। इतनी ज़्यादा धूप थी, मैं क्या बताऊँ। गर्मियों में तो आप बिल्कुल भी मत जाइए। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो 2-3 दिन से खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी मैं। तो आज फाइनली मैं जाकर ठीक से खाना खा पा रही हूँ। और आज तबीयत ठीक हुई है, तो आज सैलून भी आई हूँ। 3-4 दिन से मैं सैलून भी नहीं आ रही थी। और सैलून आई तो ऐसे दीपा तो कल ही फ़ोन आया था, दीपा के हस्बैंड आए, दीपा का एक्सीडेंट हो गया है, तो दीपा भी नहीं आ रही है, उसको काफ़ी चोट आ गई है सर में। तो अभी 2-4 दिन तक वो नहीं आएगी। और बाहर एसी में भी प्रॉब्लम हो गई है, तो एसी रिपेयरिंग करने आए हैं, वो कुछ क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। जेल पंप क्लीनिंग कुछ होता है वो करेंगे। एसी का गैस भी ख़त्म हो गया है, वो भी रिफिल करवाना है। होता ना प्रॉब्लम जब आता है तो चारों तरफ से, तो बस चारों तरफ से प्रॉब्लम ही चल रहा है। बट ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादा मतलब मैं चीज़ों को निगेटिव नहीं लेती हूँ, ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहती हूँ। कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो होता ही रहता है। तो अभी मैं फटाफट लंच कंप्लीट कर लेती हूँ। कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी है मेरी, जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही बना। थोड़ा चटपटा सा चाहिए था मुझे, क्योंकि 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाई थी ना, तो लग रहा था क्या चटपटा सा खाऊँ, बाहर का कुछ खा नहीं सकती, ऐसा क्या खाऊँ जो मुझे अच्छा लगे। तो मेरी कढ़ी बहुत अच्छी बनी है। बेसन की कढ़ी बनाया मैंने, कढ़ी और चावल। चिली लगा के बेसन वाला बैटर चिली में लगा के उसे फ्राई कर देती हूँ, तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में कढ़ी के साथ। ऊपर है क्या? हाँ, जूली थोड़ा खा के बाल्टी ऊपर से उतारो ना। तो यहाँ पर ये भैया एसी क्लीन करने आए हैं। एसी कूलिंग कम कर रहा था, जिसके लिए कंप्लेन किए थे, तो आए हैं। ये जेट पंप से क्लीन करेंगे वाला है। भैया बहुत देर से लगे हुए हैं। पहले इन्होंने मशीन को खोला, इसके बाद कुछ लगा रहे हैं, उसके बाद करेंगे। यहाँ देखिए इनका मशीन, ये शायद यही है मशीन ना, ये मशीन है। और एक बड़ा वाला बाल्टी लगेगा, एक बड़ा वाला बाल्टी भी लगेगा, छोटा वाला हम दिए। यहाँ मेरा नायका फैशन से पार्सल आया हुआ था। सॉरी एक्साइटमेंट में मैंने पैकेट पहले ही फाड़ दिया, बट अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने ही करूँगी। तो चलिए देखते हैं
ये मैंने बेल्ट मंगाया था, मुझे बहुत दिन से इसकी ज़रूरत थी। तो मैंने बहुत शॉपिंग ऐप पे सर्च किया, बट मुझे जैसा चाहिए था ना वैसा मुझे नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मुझे नायका फैशन पे ये दिखा। और लेदर बेल्ट है, ये स्ट्रेचेबल है एंड इसकी प्राइस जो है ना वो 976 है। प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही है, बट मुझे चाहिए था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। इसके पहले भी मेरे पास एक बेल्ट थी, वो ख़राब हो चुकी थी, उसकी इलास्टिक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो ये देखिए फिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी जो लॉक सिस्टम है ना वो इंटरलॉक है, मतलब इस तरह से कुछ है, हुक के जैसा है ऐसे। एंड इसे मैंने ना वेस्टर्न ड्रेस के लिए मंगाया है, बट आप इसे वेस्टर्न ड्रेस एंड सूट वगैरह पे भी पहन सकते हैं, साड़ी पे भी इवन पहन सकते हैं। आपको जैसा लगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से पहन सकते हैं। तो मैंने अब तक नायका से जितने भी प्रोडक्ट मंगाए हैं ना सभी बहुत अच्छे आए हैं। ये टेक्नीशियन देखिए यहाँ पर एसी को क्लीन किए हैं, बट एसी की जो कूलिंग है ना वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, अभी भी एसी वैसे का वैसे ही है। और बल्कि एसी में कुछ खराबी भी आ गई। तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि सुबह से लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, एसी का क्या और कुछ ख़राब कर दिए। बड़ा टेंशन हो जाता है यार, कोई चीज़ इस तरह से ख़राब हो जाती है तो मुझे तो बहुत ही टेंशन हो जाती है। और यहाँ देखिए जूली क्लाइंट के साथ बिज़ी है, थर्सडे है, आज क्लाइंट कम आ रहे हैं जिसकी वजह से ये एसी का काम हो पा रहा है, अदरवाइज़ दूसरे दिन ये काम नहीं हो पाता है। मेरी इन टेक्नीशियन के साथ बहस भी हो गई कि एसी भी ठीक नहीं हुआ एंड पैसे भी ले रहे हैं, बट मैंने पेमेंट हाफ़ ही किया कि आप पूरा मेरा एसी ठीक करिए, उसके बाद ही मैं फुल पेमेंट करूँगी। अभी मैं इतना सीख चुकी हूँ। तो यहाँ शाम का समय हो चुका था और पूजा पाठ भी करना था, तो मैं यहाँ पूजा में लग गई। आज थर्सडे है तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि थर्सडे को साईं बाबा को लड्डू चढ़ाऊँ भोग में। ऐसे तो सुबह किशमिश का भोग लगा ही है, दोनों टाइम किशमिश का भोग लगता है, बट ट्राई करती हूँ थर्सडे को लड्डू का भोग लगाऊँ। तो यहाँ मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं क्योंकि सुबह से मिस्त्री आए हुए थे और इतना ज़्यादा सैलून में गंदगी फैला दिए थे ना कि सब ने मिल के साफ़ किया, सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। हाँ, सपना मुझे सैलून का हिसाब दे रही हैं, मैं 2-4 दिन आ नहीं सकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो अभी जब से मैंने सैलून ओपन किया है ना तब से बहुत कुछ सीख गई हूँ, रोज़ ही कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, घर भी मैनेज कर रही हूँ एंड सैलून भी मैनेज कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता मैनेज कर लेता। भाई हम औरतों में बहुत ताकत होती है, जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये औरतें कर ही क्या सकती हैं, भाई हम औरतें बहुत कुछ कर सकते हैं, बस मौका मिलना चाहिए हमको। तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज का वीडियो यहीं करती हूँ समाप्त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।